गुड इवनिंग। अब आप लोग फिर शुरू करते हैं एक चैप्टर। अब टैक्स में करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन, अनदर लेंथी चैप्टर। तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स क्वेश्चंस आ सकता है मतलब आएगा। और में दो ऑप्शन भी मिल सकता है, मतलब एक क्वेश्चन लॉन्ग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन, और इस बार हमको लग रहा है कि डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन आने का चांसेस है। मतलब रिसीव पेमेंट गिवन, जस्ट ओनली अलाउड इनकम एज पर टैक्स रूल, जो इनकम है अलाउड वही लेंगे, और एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रूल माइनस कर देंगे, आ जाएगा। और एक ऑप्शन में दे देगा इसके साथ, दो क्वेश्चन दे सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, और साथ में हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा या अलाउड होगा, इसके बारे में वो सारा हम रिवीजन सेट में दिए। तो एक क्वेश्चन इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिप्रिसिएशन प्लस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या था? एक मिनट हम उसमें जाते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था? अगर हम जाए सेशन का रिवीजन से टैक्सेशन, रिवीजन से डायरेक्ट टैक्स रिवीजन, ओके। यस, तो ये आपका टैक्सेशन रिवीजन में आते, रिवीजन टैक्सेशन में था हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया। हम लोग को यस स्टार्टिंग में रेसिडेंस स्टेटस करना बाकी, वो करेंगे। नाउ बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ascertain the depreciation admissible as per for the assessment year 24-25। दो assets है, एक तो प्लांट और एक बिल्डिंग। WDV ओपनिंग है, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, फिर सेल ड्यूरिंग द ईयर, इसके बाद फाइंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन बोथ द गिवन। कैलकुलेशन करना, डिप्रिसिएशन तो डिप्रिसिएशन कितना, या आपका कैपिटल गेन है तो गेन कितना, लॉस है तो लॉस कितना, इस तरह फाइंड करना। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5, 6, ये सारा डिप्रिसिएशन रिलेटेड। देखो 2022 ऑनर्स, 21 ऑनर्स, फिर 19 ऑनर्स, फिर आपका ये आपका 2022 जनरल, 19 ऑनर्स, फिर 21 ऑनर्स, 22 ऑनर्स, ये क्वेश्चन सारा है। अब क्वेश्चन 12 से फिर आपका रिसीव पेमेंट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो अब शुरू करें एक एक करके क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें ना दोनों ऑप्शन करके जाओगे, बेटर होगा। अब ऑब्जेक्टिव में मिल मिल गया ना, तो बस वो कर लेना, उसमें आपको चांस है ज्यादा, क्योंकि 5-5 करके दो क्वेश्चन देगा, तो एक भी ठीक कर पाओगे और एक में थोड़ा भी लिख लोगे, और ये थ्योरी कुछ दे दिया वो लिख लोगे, तो कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। लॉन्ग में अगर बहुत सारे मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन 1 शुरू करें। दो दो एसेट्स है। अब डिप्रिसिएशन का रूल्स क्या पता है ना? इसमें बिजनेस प्रोफेशन एज पर टैक्स, ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स देखोगे, और उसमें एडिशंस पहले जोड़ लोगे और सेल्स माइनस कर दोगे, क्लोजिंग ब्लॉक। और क्लोजिंग ब्लॉक में क्लोजिंग ब्लॉक जितना है उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। रूल क्या है? अगर क्लोजिंग ब्लॉक बाई चांस नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नहीं लिखोगे, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। एसेट्स डिप्रिसिएबल एसेट्स में ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और पॉजिटिव आया तो डिप्रिसिएशन ही करोगे। बट समटाइम्स ये होता है कि पॉजिटिव आया लेकिन उस ब्लॉक में एट द एंड ऑफ ईयर फिजिकली एसेट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब फिजिकली एसेट्स नहीं है लेकिन ब्लॉक पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इस केस में हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। इधर शॉर्ट टर्म गेन या लॉस, तो कैपिटल गेन में वो दे सकता है क्वेश्चन। तो क्या करोगे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स देखोगे। इस ब्लॉक में जो भी करंट ईयर में ऐड हो रहे, पहले ऐड कर लो। कब ऐड हो रहे बाद में? पहले ऑलवेज एडिशन जोड़ोगे। और सेल कितना करे, सेलिंग प्राइस कितना, रिटर्न ऑन वैल्यू नहीं, कितना में सेल किए वो सेलिंग प्राइस बेस कर दोगे। अब अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं लिख के उसमें नील लिख देना, और जो नेगेटिव पोर्शन आएगा ना वो पोर्शन को माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पॉजिटिव है तो डिप्रिसिएशन नहीं करोगे।
और बाई चांस पॉजिटिव है लेकिन फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसको उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लेना, अदरवाइज डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन में क्या रूल्स है? डिप्रिसिएशन रेट गिवन एज पर टैक्स रूल डिफरेंट एसेट्स का बता दिया कि रेट है, तो एक एक ब्लॉक का एक फिक्स रेट के हिसाब से ब्लॉक बनता है। ये सब हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे। तो ब्लॉक फाइंड करने के बाद अब ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन है, मतलब अब पहले डिप्रिसिएशन में एडिशन जो हो रहा है उसका देखोगे, मतलब करंट ईयर जो परचेज किए तो उसमें डिप्रिसिएशन कैसे करोगे ना? अगर वो 180 डेज या उससे अबव यूज कर लिए तो उसमें भी फुल रेट लगेगा, पीरियड के हिसाब से नहीं होता है। 180 और अबव यूज हो गया तो फुल रेट अप्लाई करोगे, और उससे बिलो हो गया तो हाफ रेट अप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? बस ये रूल्स है। और बाकी जो रिमेनिंग क्लोजिंग ब्लॉक है उसमें फुल रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज कर देना। तो ये अब लेट अस अब शुरू करें। शुरू करते रिवीजन क्लास। क्वेश्चन 1 क्या दिया? दो ब्लॉक है, एक मशीनरी और एक बिल्डिंग, दोनों का क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करेंगे। तो लिखो क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसिड्स। ठीक है, और दो एसिड्स है तो राइट साइड 2 कॉलम्स कर लेना। ठीक है ना? एक हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा हो गया आपका बिल्डिंग। एक आपका मशीनरी और सेकंड बिल्डिंग। राइट नाउ WDV बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे दिया, तो WDV ऑफ ब्लॉक, WDV ऑन, हम लोग का बोलो प्रीवियस ईयर ओपनिंग रेट क्या, ऑन 1/4/2023। आपका प्लांट में दे रहे हैं 50,000, सॉरी 5 लाख प्लांट में दिया 5 लाख, और बिल्डिंग में है 1,50,000। फिर इसमें एडिशंस जोड़ लो, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। कितना एडिशंस है? मशीनरी में 6 लाख और बिल्डिंग में कोई एडिशंस नहीं है, तो ऐड करने से ये आया 11 लाख, और इसमें आपका 1,50,000। अब इससे लेस करेंगे, लेस सेल ऑफ एसेट्स या सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस लेस करोगे, तो सेलिंग प्राइस लेस करोगे, कितना सेलिंग प्राइस दे रहे? क्या बात है, सेलिंग प्राइस इसमें दिया 12 लाख, और इसमें सेलिंग प्राइस 4 लाख। क्या बात है, दोनों में नेगेटिव आ रहा है। बोलो बोलो, 11 से 12 माइनस करोगे तो नेगेटिव कितना रहा? 1 लाख आ रहा है ना? तो नेगेटिव नहीं लिखना, क्लोजिंग ब्लॉक नील लिख लेना। एक बार रफली देख लेना नेगेटिव कितना हो रहा है, 1 लाख, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, कितना? 150 माइनस 4 लाख, तो नेगेटिव आ रहा है 250, तो ये भी आपका हो जाएगा। नेगेटिव नहीं लिखना, क्लोजिंग ब्लॉक क्या लिखोगे? नील लिख देना। ओके, क्लोजिंग ब्लॉक। अब नेगेटिव भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे फिर एक्सप्लेनेशन कर देना। नाउ तो लिखो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी नेगेटिव कितना आया था? 1 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें हो जाएगा। और बिल्डिंग, बिल्डिंग में बोलो नेगेटिव कितना? 4 लाख, 2,50,000, तो ये दोनों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, क्लोजिंग ब्लॉक नील, और डिप्रीसिएशन एंड डिप्रीसिएशन इक्वल टू नील। कोई डिप्रेशन नहीं चार्ज करोगे। ठीक है, यस, ये रूल्स है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है आपको। समझ में आया? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इजी, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। अब 2 से है क्वेश्चन, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 आया था, ठीक है, ये कौन सा ईयर लिखे नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन आया होगा, बट 3 4 तो क्वेश्चन ईयर का ही है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर आते, क्या दिया है क्वेश्चन 2? अरे क्वेश्चन दिखाओ। यहाँ एक ही ब्लॉक है। From the following particulars, compute admissible depreciation and capital gain or loss for the previous year for the assessment year इतना।
relevant to the assessment year. तो written down value of block of building, इसमें दो बिल्डिंग था A and B at the beginning of the year और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, ओपनिंग ब्लॉक 250. फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग C परचेज नवंबर 15 को परचेज की, कितना 3 लाख. ये 2020 क्या 15 2023 होगा, ठीक है. इसमें प्रिंटिंग एड्स 2023 में बाय किए 3 लाख. अब आगे बोल रहे हैं डिप्रेशन रेट सेम 10% है तो एक ही ब्लॉक का है. आगे बोल रहे हैं अब सेल्स के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. फर्स्ट केस में बोल रहे हैं ऑल द बिल्डिंग एबीसी सोल्ड 6 लाख. तो इस केस में पॉजिटिव भी आएगा ना. तीन बिल्डिंग ए बी था सी परचेज की तो तीनों बेच दिए तो क्लोजिंग में फिजिकली तो एसेट्स नहीं है. तो अगर पॉजिटिव भी आया तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानोगे और अगर नेगेटिव आया तो गेन हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और सेकंड केस बोल रहे हैं अगर बिल्डिंग सिर्फ ए बी बेचे कितना में 5 लाख में. और थर्ड केस आया अगर बिल्डिंग ए बेचे सिर्फ 50,000 में. तो इस केस में डिप्रिसिएशन कैपिटल गेन लॉस क्या होगा ये बताना है. एक ही है बिल्डिंग का ही ब्लॉक है लेकिन इसमें तीन सेल्स अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से तीन कॉलम करके हम लोग सॉल्व करेंगे. राइट, यस, ओके. तो अब आ जाते सॉल्यूशन में. क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करते, क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स है ना. लेकिन तीन ए बी सी तीन सेलिंग प्राइस अलग अलग दे रहा था तो इसलिए तीन कॉलम कर रहे हैं. ये फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन. एसेट्स में क्या है, बिल्डिंग ही तो है, एक ही ब्लॉक है. और ब्लॉक का मतलब पता है ना, सेम नेचर का एसेट्स भी होना चाहिए और टैक्स रेट एज पर टैक्स रूल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए. अगर बिल्डिंग में 5% का एक बिल्डिंग बाय कर लेते, पहले तो 10% था तो दो ब्लॉक बन जाता. 10% का एक ब्लॉक, 5% का एक और ब्लॉक, ठीक है. मैं और मान लो इसमें आपका प्लांट, इसमें बहुत सारे रेट है तो अलग अलग ब्लॉक हो जाएगा. एक रेट का सेम रेट भी होना चाहिए, सेम नेचर का भी होना चाहिए. अब बिल्डिंग में भी 10% है, फर्नीचर में भी 10%, दोनों को एक ब्लॉक नहीं करोगे, एक ही साथ नहीं करोगे, दो अलग अलग ब्लॉक, क्योंकि नेचर अलग है ना बिल्डिंग और फर्नीचर. तो इसीलिए ब्लॉक ब्लॉक के हिसाब से आपको करना होगा. राइट, यस. तो आप ओपनिंग ब्लॉक लिखो, डब्ल्यू ओपनिंग, डब्ल्यू ऑन 1/4/23. इसमें बी और ए और बी दो बिल्डिंग था, ए प्लस बी दो बिल्डिंग था, दोनों का ओपनिंग ब्लॉक में कितना दे रहे हैं 250. अब तीनों कॉलम में लिखो एबीसी तीन अलग अलग सिचुएशन में है तो वही बिल्डिंग का है लेकिन सेल्स अलग अलग दे रहा था इसलिए सेल्स में डिफरेंट आ जाएगा. फिर ड्यूरिंग दिस ईयर कुछ परचेज किए तो जोड़ लोगे, ऐड करो परचेज. क्या करोगे, यस, परचेज ऑफ बिल्डिंग सी. एक बार लिख लेते साइड में, डेट ऑफ परचेज है 15 नवंबर 2023. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू एक्विजिशन जो परचेज, उसमें डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके हिसाब से हम लोग रेट चार्ज करेंगे, हाफ या फुल. 180 और अबव यूज हो गया तो फुल रेट, 180 से बिलो है तो उस पर हाफ रेट. राइट, यस. तो सी परचेज किए कितना का 3 लाख. ये भी जोड़ लो तीनों कॉलम में. अलग अलग एसेट्स नहीं है, एक ही ब्लॉक है लेकिन सेलिंग प्राइस सब डिफरेंट दिया था इसीलिए तीन सेलिंग प्राइस के लिए तीन कॉलम. तो ये हो गया 550. सभी कॉलम में लिख दो 550. अब लेस सेल ऑफ एसेट्स. फर्स्ट केस में क्या बोला, सेल एबीसी तीनों बेच दिए ना. तो फर्स्ट कॉलम में तीनों जो बेचे कितना में बेचे, सारे तो 6 लाख में बेचे. 6 लाख से इसमें नेगेटिव करोगे, नेगेटिव आएगा. -6 लाख तो नेगेटिव आ जाएगा ना. तो नेगेटिव नहीं लिख देना. और जो नेगेटिव पोर्शन मतलब 50,000 नेगेटिव, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. नेगेटिव आने से गेन हो जाएगा बस, और कुछ डिप्रेशन एक्सेट्रा नहीं करोगे. सेकंड केस में सिर्फ ए बी बेचे और कितना में बेचे, 5 लाख में बेचे. ओके. अच्छा, सिर्फ ब्रैकेट करोगे नहीं तो माइनस सिंबल देगा, दोनों एक साथ नहीं. और नेगेटिव और ब्रैकेट मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं करना. और थर्ड सिचुएशन में ये दिया था 50,000 में बेचे, एक ही बिल्डिंग बेचे. तो माइनस कर दो, लिखो क्लोजिंग ब्लॉक. ठीक है ना. ब्लॉक ब्लॉक BLOCK.
क्लोजिंग ब्लॉक, ठीक है। और फिर अब इसमें बोलो नेगेटिव आ रहा था ना, तो नेगेटिव नहीं लिख के एक काम करो, नील लिख दो। जितना नेगेटिव 50 और नीचे मेंशन कर देंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें पॉजिटिव 50 आया, यस सर। और इसमें तो 5 लाख आ गया, हाँ सर। अब क्या इसमें फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पूछा क्या? क्या पूछा है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी? नहीं। तो बस एक क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड कर लिया। अब नीचे नोट में बताएंगे कहाँ डिप्रिसिएशन आ रहा है, कितना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो लिखो केस 1, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है बोलो? 550 माइनस 6 लाख, मतलब 50,000 नेगेटिव आ रहा था, रुपीज 50,000 एंड डिप्रिसिएशन नील और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नील। इसीलिए क्लोजिंग ब्लॉक नेगेटिव होने से ही नेगेटिव लिख सकते हो, आगे नीचे नहीं लिख देना, नेगेटिव अमाउंट शुड बी, दैट शुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिप्रिसिएशन नील, क्लोजिंग रिटेन डाउन वैल्यू नील। सेकेंड सिचुएशन, अच्छा अब इसमें देखेंगे ये लॉस होगा या नहीं। अच्छा पहले ए बी था, सी खरीदे, और सेकंड केस में देखो उसमें ए बी बेचे या ए सी, कुछ भी दो कोई भी दो बेचे ना। क्या बेचे देखो क्वेश्चन में, ए बी बेचे तो सी तो है ना, सी है अभी फिजिकली। तो फिजिकली जब एसेट्स है तो इसमें डिप्रिसिएशन ही करोगे, यानी कि लॉस है प्रॉफिट है, लॉस नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो डिप्रिसिएशन ही चार्ज करोगे। और थर्ड केस में सिर्फ मशीन ए, बिल्डिंग ए बेचे तो बी सी तो है, ठीक है ना, तो डिप्रिसिएशन ही चार्ज करोगे और लॉस नहीं आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव आ रहा है तो गेन लिख लोगे और क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी नील, डिप्रिसिएशन नील। अब आ जाते बी, देखो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इक्वल टू, अब देखना है न्यू परचेज किए थे, सबसे पहले न्यू का देखोगे, ये जो 3 लाख बाय किए थे तो एक कब खरीदे थे? 15/11। तो और न्यू एक्विजिशन, तो सर क्लोजिंग तो सिर्फ 50 है, न्यू तो 3 लाख, तो क्लोजिंग जितना है उस पे ही करना। 3 लाख न्यू मतलब 3 लाख में न्यू एक्विजिशन का ये पार्ट बना जाएगा, तो 50,000 पे ही डिप्रिसिएशन करेंगे। अब देखेंगे, देखो न्यू बिल्डिंग सी, बिल्डिंग सी परचेज ऑन, कब परचेज किए थे? 15 नवंबर मतलब 11/23 एंड यूज्ड बिलो वन, बिलो 180 डेज। कैसे सर? अरे नवंबर आधा हो गया, तो नवंबर का 15 डेज मान लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीना से 30 से मल्टीप्लाई करो, 120 प्लस इधर 15 डेज जोड़ लो, 135, और 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो, मानो लीप ईयर और ये आपका 31 सब लेके, तो 180 डेज तो यूज नहीं हुआ ना। 180 और अबव यूज होगा तब फुल रेट करोगे, 180 बिलो है तो हाफ रेट करोगे। तो ये जो क्लोजिंग ब्लॉक आया 50, इस पे रेट हाफ कर देंगे, हाफ इनटू रेट क्या दिया था बिल्डिंग पे 10%, हाफ इनटू 10% मतलब 5% कर लेना, तो इट शुड बी 2500। डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सेकंड सिचुएशन में? 2500। अब थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में बोलो क्लोजिंग ब्लॉक कितना है? 5 लाख, हाँ सर। इसमें से न्यू एक्विजिशन कितना था? 3 लाख, तो 3 लाख तो बिलो 180 डेज, तो उस पे हाफ रेट करोगे, और जो क्लोजिंग में से 3 माइनस करो, बाकी जो 2 लाख उस पे फुल रेट करोगे। क्या रूल है? न्यू एक्विजिशन का सबसे पहले करोगे, 180 से अबव यूज हो गया तो उस पे देखना नहीं है, पूरा क्लोजिंग पे ही फुल रेट कर लेना, क्योंकि उसमें भी फुल रेट होगा, बैलेंस में भी फुल रेट। और लेकिन वो 180 से बिलो यूज किए, ठीक है ना, 180 से बिलो, तो इस केस में हाफ रेट करना होगा। तो न्यू एक्विजिशन पे लिखो थर्ड सिचुएशन, और न्यू एक्विजिशन, एक्विजिशन ये कितना था? 3 लाख का, तो क्लोजिंग तो इससे भी ज्यादा आ गया, तो 3 लाख पे हाफ रेट, हाफ इंटू 10%, मतलब ये हो जाएगा 5%, 15,000। और जो बैलेंस क्लोजिंग ब्लॉक में से जो बैलेंस है, बोलो 5 में से 3 छोड़ दो तो 2 लाख और है। अब इसमें फुल रेट अप्लाई करोगे 10%, इसमें पीरियोडिकली कभी नहीं देखना,
तो 2 लाख पे 10% कितना 20,000, तो इस केस में डिप्रिसिएशन आ जाएगा 35,000 टोटल, ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन। थर्ड केस में डिप्रिसिएशन कितना 35,000 और सेकंड केस में डिप्रिसिएशन कितना 2,500। फर्स्ट केस में कोई डिप्रिसिएशन नहीं है और जो भी आया था नेगेटिव वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट, यस। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, you are given the following particulars in respect of Mr. X. Assets of Mr. X, compute depreciation allowance as per Income Tax Act 1961 for the assessment year 24-25। क्वेश्चन एक बार देखो, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या था, मिस्टर एक्स का कुछ एसेट्स है और उसके उस पर डिप्रिसिएशन कितना आएगा वो फाइंड करना है। रिटर्न ऑन प्लांट 1/4 ओपनिंग ब्लॉक दे दिया आपको। एडिशन है, एक तो 19 को एडिशन किए कितना का 1 लाख, एक और परचेज किए दिसंबर को परचेज किए लेकिन कुड नॉट इंस्टॉल, तो फिर यूज तो हुआ नहीं, यूज हुआ ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं की तो यूज नहीं हुआ, तो उसको नहीं करोगे, ऐड ही नहीं करोगे, ठीक है, उस पर डिप्रिसिएशन दिखाना नहीं है। अब ऐड करोगे लेकिन डिप्रिसिएशन इस पे आएगा नहीं, रेडी टू यूज होगा तभी। बिलो 180 डेज यूज हो गया तो हाफ रेट, 180 और अबव यूज तो फुल रेट, ठीक है ना, यस। फिर सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी, ओरिजिनली जो 14 में खरीदे थे 1 लाख, मतलब एक पार्ट बेचे होंगे, एक पार्ट ऑफ एसेट्स 130 में बेचे और मशीनरी कुछ डिस्ट्रॉयड भी हो गया, ठीक है, 30 मार्च 24 को, जस्ट ईयर एंड होने से पहले, और उसको परचेज किए थे 22 में 50,000 और उसको इससे इंश्योरेंस क्लेम मिला 30, तो ये भी एक प्रकार का सेल मान लो, जैसे बेचे ना ऐसे ही ये भी सेल मान लेना, इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर दोगे। और फिर क्लोजिंग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दे दिया 15%, यस। अब इसमें क्लोजिंग ब्लॉक पहले फाइंड करो फिर आपका डिप्रिसिएशन देखोगे, यस सर। तो फाइंड करते क्लोजिंग ब्लॉक, क्लोजिंग ब्लॉक इसमें मशीनरी ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, एक ही ब्लॉक है। ओपनिंग ब्लॉक, ओपनिंग WDV, रिटन डाउन बाय कब का 1/4/2023, 1/4/23 कितना का बोलो, 1/4/23 था आपका 3,24,000। दो एडिशन है लेकिन एक एडिशन लिखेंगे और एक तो इंस्टॉल ही नहीं किए, तो डिप्रिसिएशन भी आएगा नहीं, जब तक यूज नहीं हो रहा है डिप्रिसिएशन नहीं। तो लिखो परचेज ऑफ एडिशंस, एडिशंस डेट लिख लो ऑन 1/9/23, सितंबर से, तो इसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 उधर 3 7 महीना, 7 मतलब 180 डेज यूज हो गया, 6 मंथ्स होने से 182 हो जाता है, तो फिर 7 मंथ्स हो गया। ये बाय किए थे 1 लाख। एक और एडिशन है, लिख रहा हूं, एडिशंस ऑन 31 दिसंबर 23 बट नॉट इंस्टॉल्ड, तो नील, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो जोड़ लो आप, कितना हो रहा है 4,24,000 लेस सेल ऑफ मशीनरी, कुछ बेचे मशीनरी, कितना में बेचे ये बोला था एडजस्टमेंट 4, देखो मशीनरी बेचे जो ओरिजिनली 14 में खरीदे थे 1 लाख, उसमें डिप्रिसिएशन लेस करके तो अभी और कम हो गया, लेकिन उसको बेचे 130 में, 130 से ये लेस करेंगे। एक और abnormal लॉस, लॉस ऑफ मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गया था इसी ईयर के अंदर, उससे एंड क्लेम रिसीव्ड, क्लेम जितना मिला वो देख लो, जैसे सेल किए बेच के जितना है इसमें क्लेम कितना मिला 30,000, ये लेस कर दो। क्लोजिंग ब्लॉक आ रहा है ना, यस। पार्ट बेचे अभी भी बहुत है, अब न्यू एडिशन भी हुआ तो फिजिकली तो एग्जिस्टेंस है, तो डिप्रिसिएशन आएगा, पॉजिटिव है तो डिप्रिसिएशन आएगा। क्लोजिंग ब्लॉक
कौन सा डेट का, 31 मार्च 24, है ना। तो क्लोजिंग ब्लॉक बोलो कितना आ रहा है, 4,24,000 से 4,24,000 से माइनस कर दो 130 30 160 160, तो ये आया आपका 2,64,000। क्लोजिंग ब्लॉक कितना आएगा, 2,64,000। ओके, क्या इसमें रिटन डाउन वैल्यू भी पूछा आगे? नहीं सर, से पूछा कैलकुलेट डिप्रिसिएबल अलाउंस, डिप्रिसिएशन कितना। ओके, अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लो ना। डिप्रिसिएशन बोलो, न्यू जो खरीदे थे ये 1 लाख, ये कितना 19, अब 180 डेज यूज हो गया ना, तो फिर कुछ देखना ही नहीं है, क्लोजिंग पे फुल रेट कर लो। अब 180 हो गया तो फुल रेट से ही होगा, तो 1 लाख से फुल रेट, फिर बैलेंस पे भी फुल रेट, तो टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। डिप्रिसिएशन इक्वल टू 2,64,000 इनटू रेट, इसमें क्या दिया था बोलो, रेट दे दिया था 15% फुल रेट, तो 2,64,000 इंटू 15% आ गया कितना, 39,600। डिप्रिसिएशन अलाउंस कितना। अगर क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी पूछता तो जो क्लोजिंग ब्लॉक है इससे फिर डिप्रिसिएशन 39,600 लेस करते, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, जैसे अभी ओपनिंग लिखे ना, लास्ट ईयर भी डिप्रिसिएशन लेस करके भी डब्ल्यूडीबी आया था, इस साल इस तरह भी 264 से इतना लेस कर देते तो बैलेंस जो होता वो होता क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाता। बट इसमें सिर्फ डिप्रिसिएशन पूछा था, ये कंप्लीट हो गया आपका। राइट, यस। आगे बढ़ते हैं, जितना ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे। एक 4, क्वेश्चन 4, फिर देखो क्वेश्चन 4 क्या दिया। अरे, Semco Limited engaged in manufacturing of chemicals and furnishes the following particulars relating to manufacturing unit at Haldia। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ना एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है। वेरी गुड, ये हमको भी लग रहा है कि आ सकता है, एडिशनल डिप्रिसिएशन 19 में भी दिया था। तो फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो इस केस में एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन, नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो किए थे ना वो रेट के हिसाब से अभी, और नॉर्मल डिप्रिसिएशन, फिर एडिशनल डिप्रिसिएशन भी आएगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट फिक्स्ड है, तो हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। तो ओपनिंग ब्लॉक दे दिया डब्ल्यूडीबी कितना, 10 लाख, और न्यू मशीनरी परचेज किए 1 को, तो ये तो अब 180 डेज यूज हो गए। कब से यूज हो रहे हो बताया नहीं, तो सेम डे से यूज मान लेना, नोट में मेंशन कर देना, एज्यूम कर लेंगे कि इट इज यूज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। न्यू प्लांट अगेन अगेन परचेज किए 1/1/24, लेकिन ये तो 1 जनवरी 24, 3 मंथ यूज हो रहे, तो बिलो 180 डेज हो गया, इसमें हाफ रेट हो जाएगा। अब फिर प्लांट एक बेच दिए 1 लाख में, और एक पार्ट ऑफ प्लांट बेचे, इतना सारे प्लांट है ना, तो ऑल एसेट्स आर पुट टू यूज इमीडिएटली, ये टर्म इसमें मेंशन कर ही दिया है। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%, कंप्यूट डिप्रिसिएशन अलाउंस एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन एंड डब्ल्यूडीबी। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आया था 2019 ऑनर्स में। तो कैलकुलेशन करते, फर्स्ट तो क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड कर लो। एक ही तो है, बिल्डिंग का है ना, क्या है, सॉरी प्लांट का है, तो लिखो क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट, क्लोजिंग block of plant and machinery of Chemco, CHEMCO, Chemco Limited, and depreciation allowance। ठीक है, एक ही है, एक ही ब्लॉक। रूल्स क्या, पहले ओपनिंग लिखोगे, फिर एडिशन ऐड करोगे, फिर सेल्स लेस करोगे, क्लोजिंग ब्लॉक। नेगेटिव आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और कुछ करना नहीं कैलकुलेशन, और नेगेटिव होने से जीरो लिख लेना, जितना नेगेटिव पोर्शन है वो गेन लिख लेना। और पॉजिटिव आया तो देखोगे फिजिकली एसेट्स है क्लोजिंग में, तो डिप्रिसिएशन करोगे, फिजिकली एसेट्स है नहीं, ठीक है, सब बेच दिए, लेकिन फिर भी सर पॉजिटिव कैसे आएगा, आ सकता है, सेलिंग प्राइस लेस करते हैं ना, तो इसमें पॉजिटिव आया लेकिन बेच दिए, तो इस केस में फिजिकली नहीं है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानोगे, अदरवाइज डिप्रिसिएशन। अब शुरू करते हैं, डब्ल्यूडीबी ओपनिंग, डब्ल्यूडीबी ऑन 1/4/2023, हैंड राइटिंग खराब होते जा रहा है, खैर समझ में आ जाना चाहिए हम लोग को, कितना, 10 लाख।
ओपनिंग WDV कितना दिया 10 लाख, ठीक है ठीक है। अब पहले एडिशन जोड़ लो, एडिशन, दो बार एडिशन तो दो बार लिख लेते, एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। एडिशन, फर्स्ट एडिशन था 1823 को, ये कितना का 10 लाख, अरे ये एडिशन से 10 लाख, एक और एडिशन से, अब दोनों एक साथ भी लिख सकते हो। एडिशन, सेकेंड एडिशन है 1124, 11, क्या हो रहा है, 1124, ये कितना का एडिशन से 1124, 4 लाख, तो 24 लाख, कितना आ गया 24, लेस सेल, सेल किया कितना 1 लाख, सेल डेट लिखना नहीं है, कभी भी सेल कर, लास्ट में सेल लेस करो, सेल किए 1 लाख, पहले एडिशन फिर सेल, तो क्लोजिंग ब्लॉक कितना हो गया 23 लाख, क्लोजिंग ब्लॉक आ गया, कितना क्लोजिंग ब्लॉक आया 23 लाख, राइट, यस सर। अब हम लोग इससे लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV पूछा, प्लस डिप्रिसिएशन अलाउंस, डिप्रिसिएशन अलाउंस, यहाँ लिखो नोट 1, नीचे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट। और फिर ये डिप्रिसिएशन लेस करने से मिल जाएगा क्लोजिंग रिटेन डाउन वैल्यू, क्लोजिंग WDV ऑन 31 मार्च 24, ठीक है ना, यस। अब कैलकुलेशन करते कि डिप्रिसिएशन कितना आएगा, फिर एक बार इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन है, क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसमें न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे, और एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है 20%। नॉर्मल रेट तो आपका क्वेश्चन बोल देगा क्वेश्चन में, आज पर टैक्स रूल होता है, वो रेट फिक्स है, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑलवेज 20%, और इसमें अगर हाफ मतलब 180 से बिलो यूज किए तो हाफ रेट 10% इस साल करेंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर 10% और चार्ज करेंगे एडिशनल डिप्रिसिएशन, ओके, ये रूल है। और अगर 180 से अबव यूज की इसी साल एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करते, नोट 1 डिप्रिसिएशन, नोट 1 डिप्रिसिएशन, इसमें दो, एक नॉर्मल डिप्रिसिएशन, ठीक है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन और रेट के हिसाब से, इस पे क्वेश्चन में देखो 15% रेट दिया ना, उसके हिसाब से करेंगे। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऐसे करते हैं, नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन करते हैं, बोलो पहले एडिशन देखो, ये जो न्यू सेकेंड एडिशन 4 लाख, ये कब किए थे 1421, और इसमें 3 मंथ, तो बिलो 180 डेज हाफ रेट करोगे, तो लिखो ऑन न्यू एक्विजिशन 1124, 10 जनवरी को एक्विजिशन था, क्या डेट था, डेट था आपका 1/1/2024, यूज्ड बिलो 180 डेज, तो इसमें कितना का 4 लाख इंटू रेट 15% इंटू हाफ कर दोगे, 15% उसको आधा कर देना, ऐसा 7.5% लिख लेना, ठीक है ना। तो 4 लाख पे कितना करोगे 7.5%, राइट, 4 लाख इंटू 7.5%, ये आपका 30,000, कितना आया, ये आया 30,000। अब देखते हैं, जो और एक एक्विजिशन 10 लाख था 1 अगस्त 23 से, ये तो 180 से बहुत ज्यादा है, तो बाकी जो क्लोजिंग ब्लॉक है ना उसमें बैलेंस पे फुल रेट कर लो, ऑन बैलेंस, ऑन बैलेंस फुल रेट,
में लिख देना हाफ रेट, 180 से बिलो हो गया तो हाफ रेट, और इसमें फुल रेट। तो बोलो बैलेंस कितना है? क्लोजिंग ब्लॉक आया कितना? क्लोजिंग ब्लॉक कितना आया था? 23 लाख आया था ना? यस, 23 लाख। इसमें से 4 लाख पे तो हो गया, 23 माइनस 4 लाख करो, कितना? 19 लाख। और 19 लाख पे 15% कर लो, कितना करोगे? 19 लाख पे 15%, 19 लाख इंटू 15% होता है 2,85,000, 2,85,000। तो बोलो टोटल नॉर्मल डिप्रेशन दोनों को जोड़ लो, 3,15,000। बोलो नॉर्मल डिप्रेशन टोटल कितना? 3,15,000। यस सर। और बी एडिशनल डिप्रिसिएशन, एडिशनल किसी और पे नहीं होता है, फर्नीचर ये सब पे नहीं होगा, सिर्फ प्लांट, है ना? और वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लांट होना चाहिए। एडिशनल डिप्रिसिएशन, इसके लिए 15% जो नॉर्मल रेट हो नहीं, इसमें 20% होता है। और अगर बिलो 180 यूज किए तो हाफ रेट हो जाएगा। तो बोलो ये जो न्यू एक्विजिशन 180 से बिलो, इस पे क्या हो जाएगा? हाफ रेट हो जाएगा। तो लिखो ऑन न्यू एक्विजिशन 1,124, 4 लाख, 20% का हाफ, तो 10%, है ना? इसमें लिख देना हाफ रेट, हाफ इंटू 20 इक्वल टू 10%। तो 4 लाख पे 10% कितना आ रहा है? 40,000। और एक और न्यू एक्विजिशन है, और न्यू एक्विजिशन 1,823, ये तो अब 180 डेज हो गया। बोलो ये कितना का था? 10 लाख। जो पुराना है ओपनिंग उस पर नहीं करना, ठीक है? ये जो 10 लाख, इस पे फुल रेट से, फुल रेट मतलब 20% कर लो, तो कितना होता है? 2 लाख। तो टोटल एडिशनल डिप्रेशन और मिलेगा 2,40,000। अब इन दोनों को जोड़ लो, टोटल डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन अलाउंस कितना रहे? 243 लाख, 5,55,000, कितना आ गया? 5,55,000, ये आ गया टोटल डिप्रिसिएशन। बोलो समझ में आया? नॉर्मल डिप्रिसिएशन जैसे रेट है, और 180 से बिलो यूज किए तो हाफ रेट करोगे, 180 अबव हो गया तो फुल रेट कर लोगे। तो बैलेंस पे फुल रेट कर लिए थे, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन सिर्फ न्यू एक्विजिशन पे होता है, और न्यू जो खरीदे उस पे होता है। वो अगर न्यू जो खरीदे वो बिलो 180 डेज यूज किए तो उस पे हाफ रेट 10% करोगे, और नेक्स्ट ईयर फिर 10% करना होगा। अभी तो इस साल के लिए तो 10%। और जो न्यू एक्विजिशन 180 अबव यूज हो गया उस पे क्या करोगे? फुल रेट, तो 20% चार्ज कर देना। ये फिक्स रेट है 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन का, ठीक है? और टैक्स का जो न्यू रिजिम है, सेक्शन 115 ए बी एस सी अप्लाई हो रहा है, तो उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है? एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। लेकिन हम लोग पुराना रिजिम के हिसाब से क्वेश्चन में, अगर न्यू रिजिम हम लोग सॉल्व करेंगे एक दो क्वेश्चन, वो सब सैलरी से भी दे सकता है, तो हम लोग न्यू रिजिम का वो करेंगे, ठीक है ना? यस। तो ये आ गया टोटल डिप्रेशन कितना है? 5,55,000। तो ये डिप्रेशन अलाउंस मिल गया 555, और ये माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग डब्ल्यू भी आ जाएगा। अब करो, 23 लाख आया था ना? यस सर। इससे माइनस कर दो कितना? 5,55,000 इज इक्वल टू योर 17,45,000। कितना है? 17,45,000 क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू, ये भी मिल गया। यस सर। अच्छा क्वेश्चन था, चांसेस है आने का। तो क्वेश्चन 4 था ये, ठीक है ना? और ये 2019 ऑनर्स का है, 2019 ऑनर्स का, राइट। अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन 5। यस, क्वेश्चन एक बार देख ले, क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन दे रहा था कि 2021 ऑनर्स, from the following details of 23-24 a previous year का compute depreciation allowance या short term capital gain or loss for the assessment year 24-25। रिटन डाउन वैल्यू ओपनिंग ब्लॉक 2 लाख, कंसिस्टिंग, इसमें दो प्लांट है एक्स एंड वाई, डिप्रेशन रेट 15%। फिर प्लांट जेड एक्वायर किए 19/11, तो बिलो 180 डेज यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? 19/11 से मार्च 24 करोगे तो बिलो 180 डेज, ठीक है ना? तो इसमें हाफ रेट हो जाएगा। ऐसे तो नॉर्मल डिप्रेशन रेट का 15%, 1 लाख का
बाय किए। अब केस ए में बोल रहे हैं ऑल प्लांट सोल्ड टू 80, ठीक है ना, और सेकंड में बोल रहे हैं प्लांट XZ सेल किए, पार्ट पार्ट तो रह गया ना, तो सेकंड केस में तो डिप्रिसिएशन एक ही दाम में बेचे, सेकंड केस में डिप्रिसिएशन आएगा, बट फर्स्ट केस में अभी बेच दिए तो फिजिकली नहीं है और पॉजिटिव है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। यस, ये आया था 2021 ऑनर्स। करते आप क्वेश्चन सॉल्व। 2021 ऑनर्स। देखो क्लोजिंग ब्लॉक, फर्स्ट क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करो और सेल्स अलग अलग वैल्यू दिया ना तो दो कॉलम फिर कर लो। क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ क्या चीज का था? क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया था ना, नंबर 5। कुछ बताया नहीं, हाँ प्लांट ही होगा, प्लांट, यस प्लांट एंड डिप्रिसिएशन अलाउंस। सर प्लांट है तो डिप्रिसिएशन इसमें एडिशनल आएगा क्या? एडिशनल इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बताया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये तो बताया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये नहीं बताया कंपनी का, ठीक है ना, तो फिर सिंपल डिप्रिसिएशन लिखोगे, एडिशनल नहीं आएगा। लेकिन दो सिचुएशन है, दो कॉलम करो, 1 सेकेंड, तो अलग अलग सेल्स दिए ना, एक में बोला तीनों बेच दिए, एक में दो बेचे, पार्ट बेचे, एक रह गया, ठीक है ना। तो ओपनिंग ब्लॉक, ओपनिंग WDV ऑन 1/4/23, इसमें कौन कौन सा प्लांट था बोलो? प्लांट एक्स एंड प्लांट वाई, एक्स एंड वाई, ये दो प्लांट था। कितना का वैल्यू दिया था? ये दिया था 2 लाख। दोनों कॉलम में लिख दो 2 लाख 2 लाख। अब जो न्यू परचेज किए, न्यू परचेज, न्यू एक्विजिशन, कुछ भी टर्म लिखो, अब जेड, अब जेड एक प्लांट खरीदे और ये बाय किए 19/11/23, 19/11/23 कितना में बाय किए ना? 1 लाख में बाय किए, ठीक है, 1 लाख में बाय किए, तो दोनों जोड़ने से ये 3 लाख हो गया। अब सेल लेस करेंगे, लेस सेल। फर्स्ट केस में बोले सभी बेच दिए तो कितना में बेचे? 280 में बेचे। और सेकेंड केस में बोल रहे कितना? इसमें भी सभी सब बेचे नहीं, इसमें एक्स और जेड बेचे, तो एक तो रह गया ना, कितना? 280 में ही बेचे। तो क्लोजिंग में तो कितना आ रहा है बोलो? क्लोजिंग, क्लोजिंग ब्लॉक, क्लोजिंग ब्लॉक कितना? 20,000 पॉजिटिव इसमें आया, इसमें भी तो 20,000 आया। लेकिन फर्स्ट केस में क्या बोला था? सभी बेच दिए तो फिजिकली है ही नहीं एसेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। तो लिखो आप नीचे फर्स्ट केस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना? 20,000 as there is no physical existence of assets, ठीक है, क्योंकि सब बेच दिए थे ना। क्यों बोलो? तो बोलते ऑल आर सोल्ड, सभी बेच दिए फिर भी पॉजिटिव आया, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड डिप्रिसिएशन नील एंड क्लोजिंग WDV क्या हो जाएगा? नील। लॉस है तो पॉजिटिव है फिर भी उसको उस पर डिप्रिसिएशन नहीं करोगे, क्लोजिंग नील हो जाएगा। एंड सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं? इसमें दो बेचे, पार्ट बेचे ना, तो आएगा डिप्रिसिएशन, तो इसमें डिप्रिसिएशन इक्वल टू, अब बोलो पहले, ऑलवेज न्यू का, न्यू पे पहले आएगी। तो न्यू तो बेच दिए, हम देखना नहीं है, हम लोग देखेंगे फिजिकल जो क्लोजिंग है ना, न्यू का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। बोलो न्यू कितना का है? 1 लाख बाई किए तो क्लोजिंग तो सिर्फ 20,000 ही बचा, तो 20,000 पे ही करोगे हाफ रेट, क्योंकि 1911 को बाई किए थे, तो 20,000 इंटू 15% इंटू हाफ, मतलब 7.5% चार्ज कर दो। 20,000 इंटू
7.5% होता है 1500। ठीक है, डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1500। अगर इसमें आंसर दिया है, देखो आंसर दिया है ना फोर में, यस। फर्स्ट केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है 20,000, राइट। और सेकंड केस में 1500 डिप्रिसिएशन, राइट। ये हो गया आंसर, समझ में आया ना। बिलो 180 डेज यूज हो रहा है, डिप्रिसिएशन इतना, यहां लिख लेना सिंस यूज बिलो 180 डेज। न्यू एक्विजिशन का ही पार्ट माना जाएगा क्लोजिंग, तो उसमें बिलो 180 डेज यूज हो गया, तो इसलिए हाफ रेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बोलो समझ में आया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ठीक है, 6 आया था ऑनर्स 22। क्वेश्चन नंबर 6 किसमें आया था, ऑनर्स 2022। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्वेश्चन 6, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, हेलो। ठीक है, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, बोलो। हाँ देख लो, इसमें दो एसेट्स दे रहे हैं। From the following information, compute allowable depreciation, capital gain or loss if any previous year. एक प्लांटर मशीनरी है, एक फर्नीचर, दो ब्लॉक हो गया। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी दे दिया दोनों का, परचेज भी ड्यूरिंग द ईयर दे दिया 3 लाख और 20,000। और यहाँ फिर एक बोल रहे हैं जो 3 लाख, इसमें से 1 लाख का एक परचेज किए प्लांट 3 दिसंबर 2023, तो बिलो 180 डेज। 3 लाख में से 1 लाख बिलो 180, तो बाकी डेट दिया नहीं, तो 180 अब आप मान लोगे, उसमें फुल डेट लगाओ। और सेल प्रोसीड से 2 लाख, और उसमें कितना 150। और कुछ नहीं बोला तो ये मान लेना सेल प्रोसीड जो है पार्ट बेचे, पूरा नहीं बेचे, ठीक है ना। और फिर एडिशनल डिप्रिसिएशन भी है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% और फर्नीचर पे 10%, और एडिशनल डिप्रिसिएशन मशीनरी पे 20%, फर्नीचर पे नथिंग। ठीक है, तो ये एडिशनल देने का मतलब ये प्लांट है इसीलिए हो रहा है, और एक श्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये एजम्पशन लेना ही होगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं, तो बात दे दिया एडिशनल, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट दे दिया, एडिशनल बोला नहीं, तो भी करना होगा एडिशनल डिप्रिसिएशन। समझ में आया ना। तो बस फिर आ जाओ, एक क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करो, एकदम इजी है। क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करो, फिर हो जाएगा। ओके, यस। क्लोजिंग ब्लॉक लिखो, क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब नेम ऑफ कंपनी और द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये सब लिखना होता है। ये तो है टैक्स में झमेला। दो ब्लॉक है, क्या क्या ब्लॉक है बोलो। एक तो हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, यस सर। और एक हो गया आपका फर्नीचर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ लेना। डब्ल्यूडीवी ओपनिंग लिखो, डब्ल्यूडीवी ऑन 1/4/2023, इसमें है 5 लाख, प्लांट पे दिया 5 लाख, और फर्नीचर है 1 लाख। ठीक है, यस। फिर एडिशन या न्यू एक्विजिशन, न्यू एक्विजिशन टोटल 3 लाख, लेकिन इसमें 1 लाख का जो परचेज किए बताया वो आफ्टर वन, उसका डेट दे दिया, और नीचे डिप्रिसिएशन में करेंगे, यहाँ फिलहाल छोड़ो ना। यहाँ 20,000 का है, जोड़ लो 8 लाख, और इसमें 1 लाख, 8 लाख और 1,20,000, और लेस कर दोगे क्या, सेल, सेल किए थे 2 लाख, और इसमें बोला 150 में बेचे, फर्नीचर बेचे 150 में। फर्नीचर में तो नेगेटिव आ गया ना, बोलो कितना नेगेटिव आ रहा है 30, तो यहाँ लिखोगे नील, नेगेटिव लिखना नहीं है। और इसमें तो पॉजिटिव है, कितना 6 लाख, आपका क्लोजिंग ब्लॉक। और इसमें ये नहीं पूछा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी, सिर्फ डिप्रिसिएशन पूछा है, तो यहाँ लिखो क्लोजिंग ब्लॉक, ठीक है ना। अब डिप्रिसिएशन प्लांट पे एडिशनल भी आएगा, और फर्नीचर पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। पहले फर्नीचर के बारे में लिख लेते, .1 ऑन फर्नीचर
शॉर्ट टर्म STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलो नेगेटिव कितना आ रहा था एक बार देख लो। ओहो ये बीच बीच में अटक जाता है। कब करते 120 माइनस 150 मतलब 30,000 आया ना, तो 30,000 ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म, क्या हो जाएगा बोलो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG लिखे, ठीक है ना आंसर। एंड डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा नील, और क्लोजिंग WDV ये भी क्या हो जाएगा नील, राइट। ये हो गया आपका फर्नीचर के बारे में। अब आ जाते सेकंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। मशीनरी में क्या आएगा, एक तो मशीनरी में नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी और एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो लिखो नॉर्मल डिप्रिसिएशन। तो ये जो न्यू बाय किए थे एक बार क्वेश्चन दिखा दे एक बार फिर, क्या हो रहे हैंग हो रहे बहुत ज्यादा हैंग हो रहे। ये जो टोटल 3 लाख बाय किए इसमें बोला 1 लाख का बाय किए थे फर्स्ट थर्ड थर्ड दिसंबर, तो दिसंबर पूरा ले लो ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना, 4 महीना भी अगर होता है, ओहो